इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। Pressure on. Got him through, just tap. इतना चकमा खा गए थे यार चंद्रराज। बाउंस पे डिस्को देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। महिलाओं को पुरुषों से डर लगता था, लेकिन अब नेताओं को महिलाओं से डर लगता है। मुझे लगता है, फारूक जी को लगता हो या न लगता, मुझे जरूर लगता है। महिला पीएस से क्यों खौफ जता है मंत्री? हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की। लेडी फियर फैक्टर पर सबसे बड़ी बहस देखिए रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा वर्ग है इस समय जो देश का, जो हर कोई जो किराए के मकान में रह रहा है या जो अपने अच्छे मकान में भी जाना चाहता है, उसको भी एक शौक है कि वो एक अपार्टमेंट्स में जाए। तो ये कैसे, क्योंकि जिस प्रकार से जो महंगाई बढ़ रही है, तो ये उसके लिए आप कैसे, क्या आप जो ऐसा तो नहीं कि कुछ मटेरियल के साथ में आप उसमें कोई समझौता करने जा रहे हैं? हम कंस्ट्रक्शन में तो कहीं भी समझौता नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला कि मैं सरकार से कुछ बेनिफिट चाहूँगा, जैसे FAR बेनिफिट होगा, डेंसिटी बेनिफिट होगा। सर, रियल एस्टेट डेवलपर्स में जब भी बात आती है तो आमतौर से जैसे हम कोई फिल्म भी देखते हैं या मीडिया जब कोई खबर उठाती है तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़े माफिया हैं या एक वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं गरीबों पे, किसानों की ज़मीन लेकर के उनकी ज़मीनों पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। किसानों से सस्ती ज़मीन लेने के बाद, देखिए आप एक ज़मीन बेच रहे हैं, मैं एक ज़मीन खरीद रहा हूँ, आपको वो ज़मीन के पैसे मिल रहे हैं, मैं वो ज़मीन के पैसे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं उसमें डेवलपमेंट करता हूँ, मैं उसमें रोड बनाता हूँ, मैं उसमें फ्लैट बनाता हूँ, मैं उसमें प्लॉट बनाता हूँ और उसका रेट बढ़ जाता है। देखिए खास बात GTM ग्रुप के चेयरमैन तुषार कुमार के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, यूपी स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गन्ना मूल्य को लेकर किसान यूनियन की हड़ताल जारी, प्रशासन से कर रहे हैं गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रशासन को आत्मदाह की दी धमकी। फिर गरजी बीएसपी अध्यक्ष मायावती, सपा को दिया विफल करार तो बीजेपी पर जमकर चलाए सियासी तीर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर शब्बीर पर छात्रा के यौन शोषण का आरोप, यूनिवर्सिटी ने किया पद से निलंबित। इलाहाबाद क्राइम ब्रांच ने किया फेक करेंसी गिरोह का पर्दाफाश, विदेशों से आने वाले नकली नोटों को देश के अलग अलग हिस्सों में करते थे सप्लाई। और इलाहाबाद में यूपीएससी में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से पीटा।
चलिए रुक करते हैं खबरों का। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर जमकर सियासी तीर चलाया। मायावती का कहना है कि बीजेपी देश की जनता को जाति के नाम पर बांटती आई है। वहीं मायावती ने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती का कहना है कि सपा प्रदेश में विफल हो गई है। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों पर भी दुख जताते हुए कहा कि लोग आज सुरक्षा शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमेशा इस मुद्दे को ज्यादा तूल देते हैं। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है। हमें सांप्रदायिक सद्भाव को बना के रखना चाहिए और खास तौर से 6 दिसंबर का दिन वो लोगों ने चुना है इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया है और बीजेपी उसके काफी खिलाफ रही है। मुजफ्फरनगर और शामली का सवाल है तो ये दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए दोनों जिले हैं। आप लोगों को मालूम है कि कुछ महीने पूर्व वहाँ पर जो दंगे हुए एक घटना को लेकर, और मैं ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से पूरे मुजफ्फरनगर शामली के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि यदि वहाँ की समाजवादी पार्टी की सरकार शुरू में ही स्थिति को कंट्रोल कर लेती तो वहाँ पे दंगे विशाल रूप धारण नहीं करते। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर शब्बीर पर एक कश्मीरी छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। छात्रा ने मामले की शिकायत विमेन सेल से की थी जिसमें प्रोफेसर शब्बीर दोषी पाए गए हैं, जिसके चलते प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी की तरफ से 9 सदस्यों की टीम गठित की गई जो मामले की बारीकी से जांच करेगी। आपको दिखाते हैं कि किस तरह शिक्षा का मंदिर कही जाने वाली यूनिवर्सिटी में एक कश्मीरी छात्रा की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और आरोपी है छात्रों को शिक्षा का ज्ञान देने वाले प्रोफेसर। दरअसल मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर शब्बीर पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके चलते छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और बाद में ये मामला विमेन सेल के हाथों में आ गया था। छात्रा के मुताबिक प्रोफेसर शब्बीर ने 2 दिसंबर को छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया था। प्रोफेसर ने छात्रा के प्रोजेक्ट पेपर की तारीफ की और उसे जर्नल में छपवाने का वादा किया। पेपर में कुछ खामियां बताकर सुधार के बहाने उसे अपने चैम्बर में आने को कहा और अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया। यौन उत्पीड़न में ये प्रोफेसर दूसरी बार निलंबित हुए हैं। Basically, the complaint has been filed by a girl student of law faculty doing her first year LLM. It's on a misconduct on the part of the chairman. The university authorities referred the case first to the women's cell, which have given its preliminary report and said yes, there is prima facie evidence on the misconduct on the part of the chairman. The university authorities have suspended and ordered an inquiry. जहाँ ये घटना यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान लगाती नजर आ रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी इस मुद्दे पर सख्त नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए गए हैं जो कि 354A 509 IPC के परिधि में आते हैं। इन धाराओं में अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस जांचोपरांत इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो करेगी। प्रोफेसर के ऊपर यौन उत्पीड़न का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी प्रोफेसर इन कारनामों के चलते यूनिवर्सिटी से निलंबित हुए हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से जांच समिति गठित कर दी गई। शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज़। और जहां एक तरफ सपा सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर दूर करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। किसान अपनी समस्याओं से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को सिर्फ आश्वासन ही अभी तक दिए जा रहे हैं। गन्ना किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते कल गन्ना किसान यूनियन ने भी यूपी में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। वहीं मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने रेलवे ट्रैक को जाम किया और जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वहीं किसानों ने सपा सरकार को मांगें न पूरी करने पर आत्मदाह की भी धमकी दी है। चलिए, हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए योगेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, बेसिक
शिक्षा राज्य मंत्री हैं आप उत्तर प्रदेश में। योगेश प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल वन में। हम जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर किसानों की समस्या इतनी गंभीर रूप ले चुकी है, ये समस्या खत्म कैसे होगी? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश में आज जिस समस्या का हम सामना कर रहे हैं जी, ये हमारी पूर्ववर्ती सरकार की देन है। और गन्ना मिलों ने एक पूरी तरह से जो आज कल भाजपा के चंगुल में हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ एक पूरा मन बना रखा था कि हम सरकार को दबाव में लेकर के सरकार की छवि खराब करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कड़ा कदम उठाया और कदम उठा के अभी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन से बात हुई हमारी चीफ सेक्रेटरी की, एक उस चीजें समझौता हो चुकी हैं, 45 चीनी मिलें कल तक चल चुकी हैं और जल्दी से जल्दी सारी चीनी मिलों का संचालन प्रारंभ करा दिया जाएगा। ठीक है, चीनी मिल मालिकों से समझौता आपका हुआ है, किसानों से नहीं हुआ है। किसान अभी अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये समस्या पूर्ववर्ती सरकार की भी है तो समाधान तो इस सरकार को बनता है। नहीं, समाधान की जिम्मेदारी हमारी है। समाधान की जिम्मेदारी को हम पूरी उससे स्वीकार करते हैं। सरकार हमारी तो समाधान दूसरा नहीं करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी सरकार का समझौता चीनी मिल मालिकों से कोई नहीं हुआ। चीनी मिल मालिकों की समस्याओं पर सरकार ने संवेदनशील रूप से विचार किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसानों के नेता माने जाते हैं। जब जब भी वो सत्ता में आए, हमेशा किसानों को की सुविधाएं बढ़ी हैं और ये विश्वास है पूरे प्रदेश के किसानों का। अब इस समय भारतीय किसान यूनियन या कुछ लोग किसानों को बगलाने में लगे हैं, लेकिन जैसे चीनी मिलों की पेराई का सत्र शुरू हो जाएगा, किसान का गन्ना बिकना शुरू हो जाएगा, ये सारी चीजें समय समाप्त हो जाएंगी। जी, इसीलिए ये सवाल और अहम हो जाता है कि जब खुद मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र कहा जाता है, किसान पुत्र कहा जाता है और उनकी सरकार हो, उसके बाद किसानों को ये दिक्कत क्यों है? आपको क्या लगता है कि समस्या कैसे हल होगी? देखिए, समस्या हल होगी नहीं, हल हो चुकी है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बड़ा संवेदनशील बयान दिया है। जो एक बात कही जा रही थी कि किसान को 260 रुपया पहले मिलेगा, 20 रुपया बाद में मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट रूप से कह दिया किसान को 280 रुपया जो गन्ना मूल्य निश्चित किया गया है, उसका प्रथम एक बार में एक मुफ्त उनको भुगतान प्राप्त होगा। और किसान के लिए सरकार संवेदनशील है, किसानों के सहयोग से सरकार बनी है, तो पूरी तरह से किसान भाइयों को आश्वस्त रखना चाहिए और ये सरकार उनके लिए संवेदनशील है और उनके सारी समस्याओं में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ठीक है, लेकिन किसानों की मांग यह है कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए, क्योंकि जो मूल्य अभी है उस मूल्य पर उनको उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। क्या सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है? देख, गन्ना मूल्य बढ़ाने पर तो सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। और आज जो प्रदेश क्या पूरे देश के चीनी उद्योग के सामने जो संकट केंद्र सरकार की वजह से पैदा हुआ है, अगर बाहर से शक्कर न मंगाई जाती तो ये संकट आज प्रदेश के चीनी मिलों को नहीं झेलना पड़ता। और राज शुगर के नाम पर जो बाहर से शक्कर मंगाई गई है, उसी शुगर की वजह से जो हमारे यहाँ की उत्पादित चीनी है वो मार्केट में उसका पूरी तरह से खपत नहीं हो पा रही है। और गन्ना किसान और चीनी मिलें जी, दोनों एक दूसरे की पूरक है। हमारी पहली जिम्मेदारी है किसान आगे बढ़े और उसी के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी कि उद्योग हमारे चलते रहें और दोनों के बीच में समन्वय बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आज की परिस्थिति में गन्ना मूल्य बढ़ा देने का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन गन्ना मूल्य जितना निश्चित है उतना गन्ना मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी। पिछले बार परिस्थितियां अच्छी थी, हमने 40 रुपया कुंटल गन्ने का दाम बढ़ाया और आज चीनी उद्योग कहीं न कहीं एक गंभीर संकट की स्थिति में है। मैं एक चीज और आपके बीच में रखना चाहता हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उस समय इस प्रदेश में चीनी मिलें लगे, हमारी सरकार ने एक पैकेज घोषित किया था, हमारे नेताजी ने पैकेज घोषित किया था। उस पैकेज के अंतर्गत इस प्रदेश में 35 चीनी मिलें लगी थी और जब बसपा की सरकार आ गई तो उस पूरी घोषणा को, उस पूरे पैकेज को बसपा की सरकार ने निरस्त कर दिया। वो लोग उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय गए और हमारी सरकार आने के बाद में उद्योगपतियों ने मांग की थी और उस पर आपका जीएम बन चुका है, जीएम की मीटिंग भी हो चुकी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स
का गठन, मंत्री समूह का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और उसकी एक रिपोर्ट आ भी चुकी है और दोबारा उसके कुछ उसमें कमियां लगी थी। मुख्यमंत्री जी ने फिर दूसरा मंत्री समूह गठित किया है और जल्दी से जल्दी उसकी संस्तुतियां आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार उस पर बैठ कर निर्णय लेगी। जी, लेकिन योगेश जी, जो किसान हैं वो मूल्य बढ़ाए जाने पर ही अड़े हुए हैं। वो अनिश्चितकालीन कल से हड़ताल करेंगे और धमकी दी है कि वो आत्मदाह भी करेंगे अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो। क्या बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश आप करेंगे? सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। नहीं, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और मैं आपको बता दूं कि मैं एक गन्ना किसान का बेटा हूं जी, और शुरू से मैंने गन्ने की राजनीति की है। 25 साल में गन्ना समिति का अध्यक्ष रहा, उत्तर प्रदेश गन्ना संघ का सदस्य रहा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना भी संघर्ष हुआ हम लोगों ने किया गन्ना किसानों के लिए। पिछले साल जब मायावती जी की सरकार थी, जब गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा था, पूरे पूर्वांचल में गन्ना आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम माननीय नेताजी के निर्देश पे हम लोगों ने किया था। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहली मांग किसान की जो है, जो वास्तविक किसान है, उनकी पहली मांग है कि हमारी चीनी मिलें चले, हमारा गेहूं का खेत खाली हो, गन्ने का खेत खाली, उसमें हम गेहूं बोए, और ये हमारी प्राथमिकता है। और मैं आपसे अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि ये चाहे भारतीय किसान यूनियन के लोग हों, चाहे जो राजनीतिक रूप से और मोटिवेटेड लोग हैं, ये जो ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस दिनों से चीनी मिलों ने अपना संपूर्ण पराई का काम अपने फुल स्विंग में शुरू कर दिया, धीरे धीरे का आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सरकार पूरी तरह से गन्ना किसानों के लिए चिंतित है और उनके हक में ही सारा कदम उठाएगी। जी, लेकिन विपक्ष के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चीनी मिल मालिकों के साथ मिली हुई है और मिल करके किसानों का हक मार रही है। आपको लगता है कि विपक्ष के ये आरोप सही है या फिर चुनावी रंग देने की कोशिश है ये? देखिए, हम बताएं आपको, चूंकि लोकसभा का चुनाव सामने है और आज उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से यहाँ विकास का काम हो रहा है, जिस तरह से औद्योगिक माहौल बनाने की बात की जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, पूरे प्रदेश का समग्र विकास करने की बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें विपक्ष पचा नहीं पा रहा। तो अब एक मुद्दा उन्होंने एक कृत्रिम रूप से तैयार किया है और ये मुद्दे की हवा 2-4 दिन में स्वयं निकल जाएगी। और जो ये रख करके लोग ला करके गन्ना कहीं 4 किलो गन्ना लाके जला दिए, एक 10 गन्ना इकट्ठा करके जला दिए, ये सारी चीजें आप देखिएगा इस सप्ताह के अंदर स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और जो भी किसानों की वाजिब मांगे हैं, जो भी किसानों की वाजिब उनको मिलना चाहिए, वो सरकार दिलाएगी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरा से कड़ा कदम उठाया। 9 चीनी मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई और सरकार की इसी कड़ाई की वजह से झुक करके जो है चीनी मिल के जितने भी मिल मालिक हैं उन्होंने समझौता किया। ठीक है, वाजिब मांगों को कैसे देखा जाए? क्या जो दाम बढ़ाने की मांग है किसानों की, वो मांग गलत है? नहीं, मैं गलत नहीं कहता हूं, लेकिन आज की परिस्थिति में जो अर्थशास्त्र गन्ने का इस समय है, देखिए हम लोग चूंकि बहुत नीचे से जुड़े हैं, 1 कुंटल शक्कर बनाने में कितना लागत लगती है, एक चीज पर 1 पैसे का पूरा हम लोगों के पास कैलकुलेशन है। और ये कहना के साथ 280 रुपए हमारी लागत आ रही है, ये कहीं तार्किक मुझे नहीं लगता है। 280 का लागत नहीं आती है, ये जरूर है। अगर शक्कर के दाम बढ़े तो गन्ने का दाम जरूर बढ़ेगा। केंद्र सरकार शक्कर के दाम बढ़ावे, हम गन्ने का दाम बढ़ाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। जब केंद्र सरकार खरीद करके शक्कर का दाम बाहर से, हमारा इतनी शक्कर उपलब्ध है, भारत में इतनी ज्यादा मात्रा में शक्कर की उपलब्धता है, फिर मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं कि किस तरह से, किन कारणों से उन्होंने विदेशों से शक्कर का आयात किया और ये जानबूझ करके किसानों को उत्पीड़न करने की बात केंद्र सरकार कर रही है। तो केंद्र सरकार को आप भी समर्थन कर रहे हैं, आपकी पार्टी समर्थन कर रही है, बात करिए उनसे, दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार को जो समर्थन हमारा है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, वो समर्थन को सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए है। हम उनका मुद्दों पर समर्थन कर रहे हैं। तो किसानों की बातें भी तो हो सकती है ना योगेश जी? नहीं, तो बिल्कुल हो रही है। किसानों की बातों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोग को आश्वस्त किया, ये बात तो प्रधानमंत्री से करेंगे। और किसान का जो वाजिब हक है, क्योंकि कांग्रेस आज किसानों के साथ नहीं है, कांग्रेस आज किसानों के बारे में अगर सोचती तो आज स्थिति ही नहीं पैदा होती। और मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं कि भारत चूंकि गन्ने की राजनीति से पिछले 30 वर्ष से जुड़ा हूं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 1996 में थी, उसी समय से ये षड्यंत्र शुरू हुआ गन्ना समितियों को कमजोर करने का। गन्ना समितियों का सारा काम, चाहे वो गन्ने की पड़ताल का काम रहा हो, चाहे गन्ना पर्ची निष्कासन का काम रहा हो, चाहे गन्ना मूल्य भुगतान का काम रहा हो, सारी चीजों को गन्ना समितियों से छीन करके भारतीय जनता पार्टी के शासन में उठा करके दे दिया गया चीनी मिलों को। और आज और जिस तरह से मैंने जो आरोप बसपा पे लगाया वो निराधार नहीं है। वो हमारे पास गन्ना चीनी निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम है, कोऑपरेटिव सेक्टर की फैक्ट्रियां हैं। हम ये सरकार हमेशा 55-60 चीनी मिलें सरकारी नियंत्रण की थी। उन चीनी मिलों को पिछले बसपा की सरकार ने 27 चीनी मिलों को जिस दिन बेचा, उसी दिन हम लोगों ने इसका विरोध किया और ये कहा था कि ये कहीं न कहीं एक मोनोपोली स्थापित करने की बात है, एकाधिकार स्थापित करने की बात है। आज अगर वो चीनी मिलें हमारे पास होती तो 55 और 60 चीनी मिलें जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम और कोऑपरेटिव सेक्टर की थी, ये सरकार के अधीन थी, हम उन 60 चीनी मिलों पर तत्काल पेराई शुरू करा देते। तो आज जो इनका दबाव है इस्मा का, वो दबाव नहीं होता, लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने षड्यंत्र किया और पूरे गन्ना चीनी उद्योग को उन्होंने चंद पूंजीपतियों के हाथों में जाने का काम किया। आज क्या निगम के पास 11 चीनी मिलें हैं, निगम की सारी चीनी मिलें चल गई, कोऑपरेटिव की सारी चीनी मिलें चल गई। अगर हमारे पास जो बहुत बड़ा चंक था 60 चीनी मिलों का, वो अगर आज हमारे हाथ में होता तो हम कहें पूरी तरह से इस प्रदेश के किसान को हम अब उनकी सुविधा और सेवा देने के लिए हम तत्पर थे और सक्षम भी थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। योगेश प्रताप सिंह जी हमसे बातचीत कर रहे थे, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार में, और आपसे सवाल करने का सिर्फ मतलब और मकसद हमारा ये था कि जो लोग मांग कर रहे हैं या जो किसान सुन रहे हैं वो देखें, कम से कम उनके साथ सहानुभूति पहुंचे और सही बात जो है सरकार जो सोच रही है, जो कर रही है, वो सही बात उन तक पहुंचे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरें। चकमा खा गए थे अरविंद चंद्रराज। बाउंस पे डिस्को देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। महिलाओं को पुरुषों से डर लगता था, लेकिन अब नेताओं को महिलाओं से डर लगता है। मुझे लगता है, फारूकी को लगता हो या न लगता, मुझे जरूर लगता है। महिला पीए से क्यों खौफ जता है मंत्री? हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की। लेडी फियर फैक्टर पर सबसे बड़ी बहस देखिए रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पुलिस के हाथ लगी नारायण साईं की डायरी। अब उठेगा नारायण के हर राज से पर्दा। 7,000 करोड़ के नारायण या धन कुबेर देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा। इलाहाबाद में यूपीएससी में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किस तरह इलाहाबाद पुलिस ने लाठियां भांजी। दरअसल ये छात्र लोक सेवा आयोग के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इन छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। देखिए ये तस्वीर इलाहाबाद पुलिस की का बेरहम चेहरा देखिए। लोक सेवा आयोग के गेट के सामने आरक्षण को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने आओ देखा न ताओ और जो सामने पड़ा उन्हें जमकर पीटा लाठियों से। ये उस वक्त की तस्वीरें जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर पहुंची पुलिस ने जमकर उन्हें दौड़ा कर पीटा। जो जहां पर मिला, जिस हालत में मिला, उन पर जमकर डंडे बरसाए गए। ये भी नहीं देखा कि उसको कहां चोट लग रही है, कौन कितना जख्मी हो रहा है। और बस वजह दरअसल यह है कि यूपीएससी में जो आरक्षण की मांग को लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और ये आरक्षण मसला पिछले काफी समय से गर्म है। इसमें 2 ग्रुप बन गए हैं, 2 गुट बन गए हैं। एक आरक्षण की मांग कर रहा है और दूसरा आरक्षण का विरोधी है। और आरक्षण की मांग कर रहे छात्रों पर आज जमकर पुलिस ने लाठियां बरसाई।
और इलाहाबाद क्राइम ब्रांच ने फेक करेंसी गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह विदेशों से आने वाले नकली नोटों को देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करते थे। सप्लायरों को 500 के ये नकली नोट 40% कीमत पर मिलते हैं। नकली नोटों का यह जखीरा पश्चिमी बंगाल के रास्ते भारत में सप्लाई किया जाता था। वहीं क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से पूछताछ के लिए IB, ATS और LIU को भी जानकारी दी है। इनकी ये विदेशी साजिशें हैं, वो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहती हैं। ये उन्हीं का एक साजिश है और असली को पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगभग इनका कहना है लगभग 15 लाख नोट ये जाली चला चुके हैं। वो जिनको इन्होंने दिया है उन तक हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और ये बेनकाब किया जाएगा। इनका इंट्रोगेशन में अन्य लोगों का जो नाम आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर गाजियाबाद से पेशी के लिए आगरा ले जाए जा रहे 2 शातिर अपराधियों को छुड़ाने के लिए अज्ञात बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिसकर्मी इन अपराधियों को सुपरफास्ट AP एक्सप्रेस से आगरा ले जा रहे थे। बदमाशों ने इस घटना को मथुरा स्टेशन के पास चलती ट्रेन में अंजाम दिया। घटना में 5 पुलिस सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं 2 सिपाहियों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दोनों अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले। गाड़ी में लेके बैठा था। मथुरा रेलवे स्टेशन पे उनके 4 और आरोपियों के परिचित चढ़े और उन्होंने फायरिंग की 10-15 किलोमीटर आगे जाने के बाद में। गाड़ी चल के 15-20 मिनट हुए होंगे। 20-25 किलोमीटर का फासला था। उतने में अचानक फायरिंग हुई है। किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस वाले थे वहाँ पे, 2 कैदी थे, उनको लेके जा रहे थे। 2-4 लोग मथुरा से चढ़े, उन्होंने फायरिंग किया। और मऊ के सहरोज गांव में एक महिला के साथ गांव के प्रधान समेत कई लोगों ने मारपीट की और गैंगरेप किया। वहीं महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने महिला की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महिला ने इस मामले में न्यायालय की शरण ली। महिला ने धारा 156(3) के तहत पुलिस को 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस ने न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया। वहीं पीड़ित महिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। घर में से खींच के ले आइए, हमारे साथ में बहुत घटना कोई लोग से करवाइए। घुमा के दिल्ली में गांव में घुमाइए, दिल्ली में और सुता के निंगा करके बलात्कार करे। और जो थाना पर नैहर से ले आइलो तो हमके खाली घुमाते, बस घर से यहाँ ले रहते। पीड़िता को स्थानीय पुलिस पे विश्वास नहीं होने पर उसने IG जोन महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दी थी, जिसकी जांच वो अपने स्तर से करा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी पीड़ित कहीं भी जाने को स्वतंत्र है और मऊ चूंकि जोन में आता है तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी है कि उसकी जांच और कहीं नहीं हो सकती। इसके साथ बलात्कार और निर्वस्त्र घुमाए जाने का यह बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इसमें पुलिस अब तक बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई है। कोई गिरफ्तारी आज तक मुलजिमानों की नहीं की जा रही है, न इसका बयान रिकॉर्ड कराया है पुलिस ने। पुलिस मुलजिमानों के साथ मिली हुई है और उसके साथ रिश्वत लेकर के उसे निर्दोष साबित करने में बहुत लगी हुई है। इस मामले में मैटर IG तक इसको बताया गया। तो यूपी स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।